हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये आपके एग्जाम का मार्किंग पैटर्न है, ठीक है, जिसमें आपको 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, A B C D E। ठीक है, जो सेक्शन ए होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कंटेन करेगा, जो कि 1 मार्क ईच क्वेश्चन होंगे और टोटल नंबर क्वेश्चन कितने होंगे, 16 होंगे। ठीक है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसके चैप्टर वाइज वीडियो हम बना चुके हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना। ठीक है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं वो 2 मार्क्स होंगे, ठीक है, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि 5 इन नंबर होंगे। जो सेक्शन 3 होगा वो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, जिसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स कंटेन करेगा, 7 इन नंबर होंगे। ठीक है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है, उसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, वो 2 इन नंबर होंगे, ठीक है, और हर एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स कंटेन करेगा। जो सेक्शन ई होगा, ठीक है, वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कंटेन करेगा, 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन कंटेन करेगा, ठीक है, और 3 इन नंबर्स होंगे। ठीक है, टोटल आपका बायोलॉजी का पेपर 70 मार्क्स का होगा। एमसीक्यू सीरीज हम कर चुके हैं, अब इसमें हम मार्क वाइज क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, जो 1 मार्क कैरी करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम उसे कहते हैं जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मैटर में जब एक इंडिविजुअल फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हो, ठीक है, तब हम उससे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है वो एक डिसीज़ होती है, ठीक है, एक इन्फेक्शन होता है जो कि ट्रांसमिट होता है थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया गोनैरिया और स्पाइलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमिनोसेंटेसिस। तो एमिनोसेंटेसिस जो होती है फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है, ठीक है, जो कि बेस होता है ऑन क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एम्यूनेटिक फ्लूइड, जो कि सराउंड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द टर्म फॉर पेरेंटल डायग्नोसिस टेक्निक एम टू नो द सेक्स ऑफ डेवलपिंग फीटस एंड टू डिटेक्ट कोजेनाइटल डिसऑर्डर। तो एमिनोसेंटेसिस जो होती है वो पेरेंटल डायग्नोसिस टेक्निक होती है, ठीक है, जो कि एम करती है टू नो द सेक्स ऑफ द डेवलपिंग फीटस एंड डिटेक्टिंग कोजेनाइटल डिसऑर्डर। ठीक है, एमिनोसिंथेसिस जो होती है पेरेंटल डायग्नोसिस टेक्निक होती है, ठीक है, जो बेबी का सेक्स डिटरमाइन करती है और उसमें कोई डिसऑर्डर है तो उसे भी डिटेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज एग बिगिन टू डिवाइड, वेयर इज द एग ट्रांसफर्ड बिफोर इट रीच टू द 8 सेल स्टेज एंड व्हाट इज द टेक्निक कॉल्ड। तो आफ्टर सक्सेसफुल इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो डिवाइड हो जाए, ठीक है, तब हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, मदर की, बिफोर इट रीच टू द 8 सेल स्टेज। ठीक है, इस टेक्निक को हम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है, जिसे जिफ्ट भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल एंड व्हाट इज इट एडवांटेजेस। ठीक है, तो सहेली जो होती है वो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फॉर फीमेल्स, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, इट इज़ अ नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होती है उसके करेक्टर क्या होने चाहिए, वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए विद लीस्ट साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड एनटीपी एंड आईसीएसआई। ठीक है, तो एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, और आईसीएससी का फुल फॉर्म क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लैक्टेशनल एम्ब्रियोने। तो लैक्टेशनल एम्ब्रियोने जो होते हैं वो पीरियड होता है ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, ठीक है, जहाँ पे एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन अकर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द टर्म फॉर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है उसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फ्लूइड फ्रॉम विच फेटल सेल्स आर एक्सट्रैक्टेड फॉर क्रोमोसोमल एनालिसिस। तो क्रोमोसोमल एनालिसिस के लिए जो फ्लूइड एक्सट्रैक्ट होता है फीटल सेल से, ठीक है, वो कौन सा होता है, एमोनोटिक फ्लूइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द टेक्निकल नेम ऑफ द फीमेल यूज टू ब्रिंग अप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एग टू मेच्योरिटी।
तो टेक्निकल नेम क्या हो गया, सैरोगेट मदर। ठीक, सैरोगेट मदर जो होता है वो टेक्निकल नेम होता है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द फीमेल, ठीक है, जो यूज़ करती है टू अंडरगो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टू ब्रिंग एन एग टू मेच्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्पेसिफिक नेम ऑफ कॉजिकेटिव एजेंट ऑफ स्पेलिसिस एंड गोनेरिया। तो साइंटिफिक नेम क्या हो गया, कॉजिकेटिव एजेंट ऑफ स्पेलिसिस ट्रिफोनेमा पैलिडियम, ठीक है, और गोनेरिया का नाइसेरिया गोनेरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेंड द फॉलोइंग। गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, आईसीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, आईयूसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, अब आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स कैरी करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्टेट सम बेनिफिट ऑफ कॉपर आयंस रिलीजिंग आईयूडीज। ठीक है, तो बेनिफिट क्या होगा कॉपर आयंस का रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस आर, ये इंक्रीज कर देती है फैगोसिस्ट ऑफ द स्पर्म इनसाइड द यूट्रस। ठीक है, जो कॉपर आयंस होते हैं वो डिक्रीज कर देते हैं फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी और मोटिलिटी को स्पर्म की। ठीक है, ये क्वाइट सेफ होते हैं, इकोनॉमिकल अफोर्डेबल होते हैं। ठीक है, और कन्वीनियंट मेथड होता है ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज डिफरेंट फ्रॉम द हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज, गिव एग्जांपल। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जो होते हैं ये इंक्रीज कर देते हैं द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फैगोसाइटोसिस विद इन द यूट्रस। ठीक है, जो लीड करते हैं टू द रिलीज ऑफ कॉपर आयंस, जो लोअर कर देती है मोटिलिटी को स्पर्म की। ठीक है, और डिक्रीज कर देती है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ठीक है, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या होते हैं, ये रिजल्ट करते हैं इन मेकिंग द यूट्रस अनसुटेबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है, और सर्विक्स को भी अनसुटेबल बना देते हैं। ठीक है, फॉर स्पर्म। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज जो होते हैं उसका एग्जांपल क्या होगा, लिपस लूप हो गया। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज हो गया। ठीक है, और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज का एग्जांपल क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, LNG-20 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमटीपी, व्हाई शुड स्ट्रिक्ट कंडीशंस बी फॉलोड ड्यूरिंग एमटीपी प्रोसीजर। तो एमटीपी जो होता है वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। ठीक है, ये इंटेंशनल भी किया जाता है और वॉलंटरी टर्मिनेशन भी किया जाता है ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म। ठीक है, स्ट्रिक्ट कंडीशन हमें लेने चाहिए ड्यूरिंग एमटीपी प्रोसीजर ताकि हम प्रिवेंट कर सके इलीगल फीमेल फेटिसाइड्स को। ठीक है, और प्रोटेक्ट कर सके इंडिविजुअल को फ्रॉम फेटल एमटीपी प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टेस्ट ट्यूब बेबीज, आर दे डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बेबीज। जो टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं वो बेबीज होते हैं जो प्रोड्यूस करे जाते हैं बाय कंसीविंग एग एंड स्पर्म इन अ कल्चरल ट्यूब। ठीक है, इनसाइड द लैब, जिसे हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो बाद की डेवलपमेंट होती है वो फीमेल की यूट्रस में होती है। ठीक है, और ये बेबीज जो होते हैं वो डिफरेंट नहीं होते नॉर्मल बेबीज से। ठीक है, ये बिल्कुल सेम होते हैं एज नॉर्मल बेबीज। ठीक है, सिर्फ इसमें ये डिफरेंस होता है कि जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, जहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, वो इन विट्रो कंडीशन में होती है। ठीक है, लैब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इम्प्लांट्स, हाउ डू दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन। तो इम्प्लांट्स क्या होते हैं, ये वो डिवाइस होते हैं जो कि प्लेस किए जाते हैं अंडर द स्किन और कंटेन करते हैं कुछ हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और इजेस्ट्रॉन। ठीक है, ये हेल्प करते हैं इन प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन बाय प्रिवेंटिंग द रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन टू नेचुरल बैरियर टू बर्थ कंट्रोल। तो टू नेचुरल बैरियर क्या हो गए, पीरियोडिक एब्सेंटीज होगी। ठीक है, और क्वाइटस इंटरप्शन हो गया। ठीक है, पीरियोडिक एब्सेंटीज में क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पे 10 से 17 डेज जो होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, उस टाइम पे क्वाइटस जो है, इंटरकोर्स जो है वो अवॉइड करना चाहिए कपल को। ठीक है, और क्वाइटस इंटरप्ट्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मेल पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर ले अपना पेनिस को वेजाइना से बिफोर जो सैमन है वो वेजाइना में एंटर करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द फैक्टर दैट हैव कंट्रीब्यूटेड टू द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। तो कौन से फैक्टर है, एक शार्प डिक्लाइन इन द डेथ रेट। ठीक है, और रिड्यूस इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द रिप्रोडक्टिव एज, और लैक अवेयरेंस होने की वजह से रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग। ठीक है, और प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड की वजह से भी, और प्रोवर्टी। ठीक है, ये सब फैक्टर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज गिफ्ट रिप्रेजेंट। तो गिफ्ट क्या होता है, ये एब्रीविएशन है फॉर गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। इसमें क्या होता है, टू अनफर्टिलाइज्ड oocytes जो होते हैं और सेवरल स्पर्म्स जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं फेलोपियन ट्यूब में ऑफ अ वुमेन, ठीक है, थ्रू द लैक्रोस्कोप, उस वुमेन में जो मदर बनना चाहती है, ठीक है। जो एग है वो मदर का भी हो सकता है, ठीक है, या फिर वो डोनर से भी ले सकती है, ठीक है। और जो स्पर्म होगा वो भी हस्बैंड का भी हो सकता है या फिर वो भी डोनर से ले सकती है, ठीक है। ये जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है ये लैब के अंदर होता है, ठीक है, वाइल जो कंप्लीट डेवलपमेंट होती है फीटस की वो नेचुरल प्रोसेस से अक्कर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज CUT एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो जो CUT होता है, ठीक है, कॉपर टी होता है, ठीक है, ये एक इंट्रायूटराइन डिवाइस होता है जो आयोनाइज्ड कॉपर होता है, ठीक है। जब कॉपर डिफ्यूज हो जाता है यूट्रस में वो रिजल्ट करता है इन द रिलीज ऑफ टॉक्सिक साइटोकाइंस जो प्रिवेंट करती है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म को, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, इनहिबिशन कर देती है ओवम की फर्टिलाइजेशन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डिवाइस यूज फॉर द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, बैरियर, IUD, सर्जिकल टेक्निक एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो कौन से मेथड हो गए, बैरियर में कॉन्डोम हो गया, ठीक है, IUD में क्या हो गया, कॉपर टी हो गया, सर्जिकल टेक्निक में क्या हो गया, वास्कोटोमी और ट्यूबेक्टोमी हो गया, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिंग हार्मोन में क्या हो गया, ओरल पिल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैव ओवर आर्टिफिशियल मेथड्स, ठीक है। तो जो बेनिफिट्स होते हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के वो क्या होते हैं, जो मेथड होता है ये ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। अनलाइक द आर्टिफिशियल मेथड जो नेचुरल मेथड होता है वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है, और ये कोई भी सर्जरी किसी भी टाइप की सर्जरी जो है वो इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड देयर बी अ स्टैट्यूटरी बैन ऑन अमीनोसेंटेसिस इन इंडिया, ठीक है। तो अमीनोसेंटेसिस जो होता है वो फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है, ठीक है, जो कि बेस्ड होता है ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एम्योनिक फ्लूइड, ठीक है, जो कि सराउंड करता है एम्ब्रियो को, ठीक है। ये बैन इसलिए होना चाहिए बाय द लॉ ताकि फीमेल फिटसाइड्स मतलब जो फीमेल बेबी होती है उसे किल करना बंद कर दे, ठीक है, और नेचुरल सेक्स रेशियो जो है वो अचीव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ RCHC। तो RCHC का मतलब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर होता है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है जिसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जैसे कि टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये हेल्प करता है इन बिल्डिंग सपोर्ट एंड फैसिलिटेट करता है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, ठीक है। ये पीपल को एजुकेट करता है और अवेयर करता है ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन और ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। ये क्रिएट करता है अवेयरनेस रिलेटेड टू द सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर STDs, हाउ टू प्रिवेंट दैम। तो STDs जो होती है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, ठीक है, इसे हम डिसीज बोलते हैं या फिर इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, जो ट्रांसमिट होती है थ्रू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। इनमें से कुछ इन्फेक्शन जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं बाय शेयरिंग इंजेक्शंस, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ वेज हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकें STDs को, कैसे अवॉइड करना चाहिए सेक्स विद द अननोन या फिर मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। यूज़ करना चाहिए हमेशा कॉन्डम ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है। केस ऑफ डाउट, अगर डाउट हो रहा है, ठीक है, तो क्वालिफाइड डॉक्टर्स को हमें टाइमली डायग्नोस करवाना चाहिए और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए इस डिसीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज सेक्स एजुकेशन नेसेसरी इन स्कूल, वाई। तो सेक्स एजुकेशन स्कूल में नेसेसरी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डिलीवर करती है एक्यूरेट नॉलेज टू द यंग पर्सनस, ठीक है, और प्रिवेंट करती है चाइल्ड को फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ्स और मिसकंसेप्शन अबाउट द सेक्स रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन होती है ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के लिए, एड्स के लिए एंड अदर टॉपिक्स जो हेल्प करते हैं टू लीड अ हेल्दी प्रोडक्टिव लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ गोनाड्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन, वाई। तो ये पॉसिबल नहीं होता टू क्लासीफाई गोनाडेक्टोमी एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसीजर, क्योंकि ये पर्सन को इनफर्टाइल बना देता है रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, ठीक है, हमेशा के लिए। और इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, रिलीज होता है ऑफ अ नंबर ऑफ क्रिटिकल हॉर्मोन्स जो कि रिक्वायर होता है हेल्दी बॉडी फंक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केसेस
इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एडवाइज बाय अ डॉक्टर। ठीक है, कौन से केसेस में एमटीपी जो है वो एडवाइस कराई जाती है बाय द डॉक्टर? तब करवाई जाती है जब प्रेगनेंसी जो होती है वो डेंजरस इफेक्ट्स देती है ऑन द हेल्थ ऑफ अ वुमेन। ठीक है, अगर चाइल्ड जो है वो बोर्न होता है माल फंक्शन या फिर हैंडीकैप, ठीक है, तब करवाई जा सकती है। वुमेन जो है अगर वो रेप्ड हो जाए तो उसके बाद करवाई जा सकती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसमें कंसर्न चाहिए होता है गार्जियन और पेरेंट्स का। ठीक है, अगर गर्ल जो है वो अनमेरिड हो। ठीक है, अगर मदर मेंटली इल है या फिर अनस्टेबल मदर है तब डॉक्टर जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो एडवाइस करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द इजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर? तो जो इजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, ये यूज होता है इन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टू इनहिबिट द ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये फीमेल लेती है इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन या फिर इम्प्लांट कराती है बिलो द एपिडर्मल लेयर। ठीक है, ये इक्वली इफेक्टिव होता है एज द पिल, बट ये लॉन्गर इफेक्ट जो है वो इंड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड स्ट्रिक्ट कंडीशंस बी फॉलोड ड्यूरिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी प्रोसीजर? ठीक है, ताकि हम प्रिवेंट कर सके इलीगल फीमेल फीटोसाइड्स। ठीक है, और प्रोटेक्ट कर सके इंडिविजुअल को फ्रॉम फेटल एमटीपी प्रैक्टिसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है जो 3 मार्क्स क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा, स्टेट सम एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। एडवांटेजेस क्या हो गए हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के? जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शंस होते हैं वो यूज़ करे जा सकते हैं फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, इसका जो इफेक्ट होता है वो रिवर्सिबल भी होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हो गए? ये प्रोवाइड नहीं करता एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, माइनर इंजरीज जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, फॉर द इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, वेट गेन हो गया, हेयर लॉस हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, जहाँ पे ये इम्प्लांट किए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अनदर नेम ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। नेम टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज दैट आर क्योरेबल एंड टू डिसीज दैट आर नॉन क्योरेबल। ठीक है, तो वेनरियल डिसीज जो होती है जिसे हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, ये दूसरा नाम है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का। ठीक है, टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ कौन सी होगी? जो क्योरेबल होती है, स्पाइलिसिस और गोनेरिया। ठीक है, और जो नॉन क्योरेबल होती है वो कौन सी होगी? हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनाइटल हब्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सच एज सहेली फंक्शन? जो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन होती है ऑफ स्मॉल डोसेस ऑफ ईदर प्रोजेस्ट्रॉन और इजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जो यूज़ होता है बाय द फीमेल। ठीक है, ये यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ पिल या फिर टैबलेट्स। ठीक है, जो पिल्स होती हैं वो ली जाती हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग स्पेशली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द menstrual साइकिल। ठीक है, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच menstruation अकर। ठीक है, ये पिल्स होती हैं, इसका फंक्शन क्या होता है? ये इनहिबिट कर देती है ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज ये अल्टर कर देती है, चेंज कर देती है क्वालिटी ऑफ द सर्विक म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, सहेली जो होती है न्यू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। ठीक है, ये वंस अ वीक ली जाती है विद फ्यू साइड इफेक्ट्स और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वास्कुटोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वास्कुटोमी जो होता है ये एक वो टेक्निक होती है स्टरलाइजेशन की जो मैन में होती है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी जो होती है वो स्टरलाइजेशन टेक्निक होती है जो वुमेन्स के अंदर होती है। ठीक है, वास्कुटोमी में क्या होता है, जो दो वासा डिफरेंस होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसे कट कर दिया जाता है और टाई अप कर दिया जाता है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, जो दो ओविडक्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है, उसे कट कर दिया जाता है और टाई कर दिया जाता है। ठीक है, वास्कुटोमी में क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है स्पर्म को पास करने के लिए, ठीक है, और मूव करने के लिए टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, ट्यूबेक्टोमिक में क्या होता है, ये प्रिवेंशन करती है मूवमेंट ऑफ एग और ओवा इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आर्ट टेक्निक, एक्सप्लेन एनी टू सच टेक्निक्स। तो आर्ट क्या होता है? आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, ये असिस्ट करती है इनफर्टाइल कपल्स को टू कंसीव। ठीक है, इसकी दो टेक्निक कौन सी होगी? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है,
ये स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, एक स्पर्म जो है डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है इनटू द एग, ठीक है। ये जो प्रोसीजर होता है ये अफेक्ट भी कर सकता है और डैमेज भी कर सकता है एग को, ठीक है। अब गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, जो फीमेल है, ठीक है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती वाइबल गैमीट्स, बट उसके पास क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो फंक्शनल कर सकती है प्रॉपरली, ठीक है। इस टेक्निक में क्या होता है, जो एग होता है और स्पर्म होता है वो इंसर्ट किया जाता है इनटू द फार एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, इधर थ्रू द वेजाइना या फिर एब्डोमन से भी, ठीक है। जो फीमेल है वो प्रोवाइड करती है एक सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन नटैलिटी रेट एंड मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। नटैलिटी रेट क्या होता है, इसे हम बर्थ रेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रेट होता है ऑफ द बर्थ पर ईयर, यहाँ पर नंबर ऑफ बर्थ जो होते हैं पर 1000 इंडिविजुअल वो ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, इसे हम डेथ रेट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये रेट होता है ऑफ द डेथ पर ईयर, ठीक है, जहाँ पर नंबर ऑफ डेथ्स जो है पर 1000 इंडिविजुअल ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। नटैलिटी रेट में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जहाँ पे इन्वॉल्व करे जाता है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और ये रिजल्ट करता है इन द एडिशन ऑफ न्यू मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। डेथ रेट में क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जहाँ पर डिक्रीज होता है इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू देयर डेथ, ठीक है। बर्थ रेट में क्या होता है, नटैलिटी रेट में क्या होता है, ये रिजल्ट करता है इन द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट में क्या होता है, ये डिक्रीज करता है पॉपुलेशन साइज को एंड पॉपुलेशन डेंसिटी को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो कि 5 मार्क्स कंटेन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा स्टेट सम क्रूशियल स्टेप फॉर इम्प्रूविंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन इंडिया, ठीक है। हमें कुछ स्टेप्स बताने जो इम्प्रूव करेगी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिया में, ठीक है। तो स्कूल में हमें सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है, इसे एनकरेज करना चाहिए ताकि राइट इन्फॉर्मेशन जो है यंग इंडिविजुअल्स को मिले, ठीक है। डिस्करेज करना चाहिए चिल्ड्रंस में इस मिथ को और मिसकंसेप्शन को अबाउट सेक्स रिलेटेड एक्सपेक्ट्स, ठीक है। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडोलसेंस एंड रिलेटेड चेंज, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस एंड एड्स की, ठीक है। फोकस करना चाहिए अपॉन एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स को, ठीक है, और उन पीपल्स को जो मैरिजेबल एज ग्रुप के हैं, ठीक है, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड, ठीक है, केयर ऑफ द प्रेग्नेंट वूमेन, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए मेल और फीमेल चाइल्ड को, ठीक है। अवेयर करना चाहिए प्रॉब्लम्स से जो रिलेटेड होती है टू द अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सोशल इविल्स लाइक सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट सम मेथड्स ऑफ असिस्ट इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चाइल्ड्स। अब कुछ स्पेशल टेक्निक होती है जैसे कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जिसे हम आर्ट बोलते हैं, ठीक है, जो हेल्प करती है इन असिस्टिंग द इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चाइल्ड, ठीक है। आर्ट में कौन सी टेक्निक्स आ गई, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आ गया, ठीक है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर आ गया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ गया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है, ये इन्वर्टर फर्टिलाइजेशन कराई जाती है, ठीक है, जिसमें ओवा जो है वो वाइफ से लिया जाता है या फिर डोनर फीमेल से लिया जाता है, ठीक है। स्पर्म जो है वो हस्बैंड से लिया जाता है, ठीक है, या फिर डोनर मेल से लिया जाता है, ठीक है। सफ्यूज़ कराया जाता है सुटेबल लेबोरेटरी कंडीशंस में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन होती है जाइगोट की, फिर उस जाइगोट को जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं इनटू द यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है, ईटीबी बोलते हैं, ठीक है। गिफ्ट में क्या होता है, ये वो मेथड होता है जहाँ पे ओवा जो है वो डोनर फीमेल से लिया जाता है, ठीक है, और उसे इंसर्ट कर देते हैं इनटू द अदर फीमेल, ठीक है, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती ओवा बट सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करा सकती है फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, सेमन लिया जाता है, ठीक है, या तो हस्बैंड से या फिर हेल्दी मेल डोनर से, ठीक है, और उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है आर्टिफिशियली इनटू द वेजाइना और यूट्रस ऑफ द फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड बर्थ रेट, डेथ रेट एंड फर्टिलिटी रेट, व्हाट आर द एम ऑफ द पॉपुलेशन स्टडी, ठीक है। अब बर्थ रेट क्या होता है, ये नंबर ऑफ बर्थ होते हैं पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर, ठीक है। बर्थ रेट जो है वो इंक्रीज करता है पॉपुलेशन की साइज को एज वेल एज पॉपुलेशन की डेंसिटी को, ठीक है। डेथ रेट क्या होता है, इसे हम मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो नंबर ऑफ डेथ होते हैं पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर, ठीक है, ये डिक्रीज कर देता है पॉपुलेशन साइज को और पॉपुलेशन डेंसिटी को भी, ठीक है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये डिफाइन होता है एज द नंबर ऑफ लिव बर्थ्स इन पर ईयर, ठीक है, 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज
इन पॉपुलेशन, ठीक है। अब एम क्या है पॉपुलेशन स्टडी का? प्रिवेंट करना कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जैसे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एक्सेट्रा, ठीक है। रेपिंग बेनिफिट्स ऑफ लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट टू द बायोस्फीयर, ठीक है। डिटरमाइनिंग ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। और एस्टेब्लिश करना रिलेशन ऑफ द पॉपुलेशन टू द स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ, ठीक है। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। इस पूरी वीडियो का पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। अगर आपको इसके एमसीक्यूज पढ़ने हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, वहाँ से जाके पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।